हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट जीपी, वो जो आप लोग को लाइव क्लासेस हम करवाए हैं उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आप लोग लाइव लेक्चर से आराम से वीडियो लेक्चर से अच्छे से समझ लेना है और क्लास नोट में लिख लेना है। क्लास के आगे कंटिन्यू लेक्चर ही है, समझे ना। कुछ एक लेक्चर आपको लाइव क्लासेस मिलता है, थ्योरी या जो भी है, कुछ एक क्वेश्चन वहाँ करवाते हैं, जो कुछ एक क्वेश्चन बच जाता है उसको हम लोग यहाँ वीडियो लेक्चर में डाल देते हैं। तो यहां से बच्चों आता है, सबसे पहले क्वेश्चंस दे रहे हैं, इफ सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 15 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म is 45, then find CR कॉमन रेशियो। क्या बोल रहा है? if the sum of an infinite GP is 15 दिया हुआ, सम आपको 15 दिया हुआ इनफाइनाइट जीपी का, सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म मतलब उसके टर्म्स का स्क्वायर का सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज 45, देन फाइंड CR। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले जीपी मानना पड़ेगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश 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 कहां पर जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश 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 इन्फिनाइट तक गया। तो बच्चों हम लोग यहां से क्या बोल रहा है कि एस इन्फिनाइट 15 के बराबर दिया हुआ है, मतलब ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, वो आपको 15 दिया हुआ है। और हम लोग यहां से दिमाग लगा लिए कि एस इन्फिनाइट इज इक्वल टू 45, और एस इन्फिनाइट का फॉर्मूला हम लोग को आता है ए बाय 1 माइनस आर, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो यहां से ए का वैल्यू आ जाएगा 15 इंटू 1 माइनस आर, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ए का वैल्यू निकाल लिया, कोई बच्चा बोलेगा सर आर का वैल्यू निकाल लीजिए। हम लोग ए का वैल्यू आर के टर्म में निकाल लिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कॉमन रेशियो पूछा। एंड अब बोल रहा है सम ऑफ दियर स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, स्क्वायर करना है किसके, उसके टर्म को। सम ऑफ स्क्वायर दियर भी लिख सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर इट्स टर्म लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए आर का होल स्क्वायर ए आर स्क्वायर का होल क्यूब होल स्क्वायर, स्क्वायर करने बोला डैश 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 इनफिनाइट तक, ये कितना दिया हुआ आपको 45 दिया, शायद दिख रहा होगा। स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर 4 डैश 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 इनफिनाइट। पहले बच्चों आपका फर्स्ट टर्म ए था और कॉमन रेशियो आर था, लेकिन अब जो है जब स्क्वायरिंग किए हैं तो आपका फर्स्ट टर्म जो है क्या हो गया है, ए स्क्वायर हो गया है, और कॉमन रेशियो आपका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये सब आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि अगर पहले आपका इनफिनाइट जीपी का सम 45 दिया हुआ था, तो अब जब आप लोग को हम सम किए हैं, स्क्वायर का किए हैं, तो फर्स्ट टर्म आपका ए स्क्वायर हो गया, कॉमन रेशियो भी आर दिखे, यहाँ 1 है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर की पावर 4 है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो तो रहा है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम वहां से जो ए का वैल्यू निकाले हैं, तो ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 15 1 माइनस आर, टोटल का क्या चढ़ जाएगा, होल स्क्वायर, और 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब ये 15 का स्क्वायर है, तो 15 को 2 टाइम्स लिख दीजिए, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और नीचे वाला का फैक्टर होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फैक्टर होगा। शायद आप लोगों को पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 1 माइनस आर एक कट जाएगा, यहां से 15 से काटिएगा 3 बार कटेगा, फिर ये 3 इसको कितना बार काट देगा, 5 टाइम्स काट देगा। तो बच्चों आपको क्या बचा, 5 1 माइनस आर इज इक्वल टू, ये नीचे वाला 1 प्लस आर आपका उधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस आर, मल्टीप्लाई कीजिए 5 माइनस 5 आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर। 5 उस 1 को इधर लेते आइए, और आर ये 5 आर को उस साइड लेके चल जाइए, और 4 बराबर कितना हो जाएगा 6 आर, तो आर बराबर आ जाएगा 4/6। 4 को डिवाइड कर दिए किससे, 6 से, तो आर आ गया, और यहां से आपका आ गया कितना, आर का वैल्यू 2/3, मतलब ठीक है चलेगा। क्यों, क्योंकि आर का वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। सबसे प्लस पॉइंट है इनफिनाइट जीपी का, क्लास में लेक्चर में बता चुके हैं हम कि इनफिनाइट जीपी का मतलब होता है कि रेशियो हमेशा -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, और 0 नहीं होना चाहिए। तो रेशियो आपका 2/3 मतलब 0.666, ये रेशियो चलेगा। अगर कुछ एक बच्चा को मन है कि सर रेशियो आ गया तो फर्स्ट टर्म भी निकाल लेते हैं, निकाल सकता है फर्स्ट टर्म। पुट आर इज इक्वल टू 2/3 इन, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ए बराबर आ जाएगा 15, 1 माइनस 2/3, यहाँ पे पुट कर दीजिए 15 1 माइनस
2/3 और 15 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3, कटिंग कीजिएगा तो ए बराबर 5 आ जाएगा। अगर ए आ गया आर आ गया, आपको बच्चा को माना सर हमको जीपी लिखना था, जीपी भी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझिएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन सोच रहे हैं आप लोग को और देते हैं, जिससे कि किसी बच्चा को अगर समझ में नहीं आया होगा तो आ जाएगा। क्या है जीपी का ये 20 है और ये 100। अगर किसी को ट्राई मारना है जल्दी से ट्राई मार देते हैं, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन वही है। इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 20 एंड सम ऑफ दियर स्क्वायर, क्या बोल रहा है, वही सम ऑफ दियर स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, मतलब उसके स्क्वायर, टर्म के स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर है, 100 के बराबर। पिछले बार 15 और 45 दिए थे, इस बार कितना हो गया 20 एंड 100 हो गया। इस क्वेश्चन के भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले जीपी है इनफाइनाइट जीपी, तो ए आर स्क्वायर डैश 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 कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। और सबसे पहले आपको बोला है एस इनफाइनाइट निकालने के लिए, तो एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है a/1 - r। और क्वेश्चंस में एस इनफाइनाइट आपको कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। इसको फर्स्ट मानिए, या यहां से बोले थे पिछला क्वेश्चन में कि क्या कर दीजिए, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या कर दिए हम लोग a/1 - r, और a/1 - r को किसके बराबर कर दिए 20 के बराबर, क्यों क्वेश्चंस में दिया हुआ था। तो a बराबर आ गया 21 - r। अब हम लोग एंड बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, मतलब स्क्वायर करना है टर्म को फिर ऐड करना है, तो स्क्वायर कर दीजिए इन्फिनाइट तक, और ये भी इन्फिनाइट तक जा रहा है। अब यहां से बच्चों a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर r स्क्वायर a स्क्वायर r⁴ डैश 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 इन्फिनाइट। थोड़ा सा चेंजिंग क्या आएगा, इस बार भी फॉर्मूला वही लगेगा, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - r, मतलब फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - r। लेकिन इस बार फर्स्ट टर्म आपका कितना है a स्क्वायर, और कॉमन रेशियो r नहीं है, कितना है r स्क्वायर है, तो यहां से 100 हो जाएगा। अब वहां से क्या कीजिए, a का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 21 - r, टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 1 - r स्क्वायर। 20 को 2 टाइम्स लिख दीजिए, कोई जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करने का, 1 - r सॉल्व करने में आसानी होगा। और नीचे वाले का फैक्टर लिख दीजिए a - b, a + b, और कट कीजिएगा तो ये 5 बार कटेगा, फिर ये 5 को इससे काट दीजिए 4 टाइम्स कटेगा, और ये 1 - r एक खत्म हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या 4 × 1 - r, और ये 1 + r उस साइड चले जाएगा। इसको थोड़ा सा कष्ट करना है, एलसीएम लेना, मतलब सॉल्व कर देना। 4 - 4r = 1 + r होगा कि नहीं होगा, 4 - 4r = 1 + r। ये 4r को उस साइड लेके जाइए, जिधर लेके जाना है, इधर रखना है, इधर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चा कहेगा सर r निकालना इसी साइड रखिए, इसी साइड रखिए। तो -4r, r को ला लिए, इस साइड -r हो गया, और 1 - 4 हो गया, यहां से कितना हो जाएगा -5r = -3, कट कीजिएगा, माइनस कटिंग हो जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा 3/5। ये ठीक है, -1 और 1 के बीच में है, और r 0 के बराबर नहीं है। सबसे पहले इनफिनाइट जीपी का सबसे बेहतरीन रूल यही होता है कि आपको r का वैल्यू चेक करना पड़ेगा कि आपका r का वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में है या नहीं। क्योंकि अगर -1 और 1 के बीच में नहीं हुआ तो वो इनफिनाइट जीपी नहीं कहलाएगा। इनफिनाइट जीपी का कॉमन रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ये क्वेश्चंस और लिख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। इवेलुएट बोल रहे हैं, जैसे 6 की पावर 1, 6 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/8 डैश 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 कहां तक इनफिनाइट। तो कुछ एक बच्चा क्या करता है, जीपी का फॉर्मूला लगा देता है बकवास तरीके से, बुड़बक से। सबसे पहले ये इंटू में है, कुछ बच्चा सा ऐसे बुड़बक की तरह जीपी लगा देता है। जीपी यार दिमाग लगा के नहीं लगेगा, ऐसे थोड़ा बना सकते हो। तो जीपी जो है ये है कि नहीं है वो सब दूर की बात है। सबसे पहले इन्फिनाइट तक जा रहा था, इन्फिनाइट तक जैसे जाता मेरे दिमाग में आता है साला इन्फिनाइट जीपी हो सकता है। सबसे पहले बेस सेम है, तो बेस अगर सेम है तो आपको पावर ऐड करना पड़ेगा, पावर ऐड कीजिए। क्लास में जब क्वेश्चंस दिए थे, कुछ एक बच्चा क्या किया था, ऐसे बुड़बक की तरह क्या किया, तो कुछ से कुछ बकवास काम कर दिया। अगर ये सम बेस अगर सेम रहता है तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो पावर हम लोग क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, पावर ऐड हो गया। अब जाके ये 6 में जीपी नहीं लग रहा, बच्चा लोग 6 में ही जीपी लगा, ऊपर में जीपी लग रहा है। और ऊपर में जब जीपी लग रहा है, फॉर्मूला होगा इसका, a का वैल्यू 1 है और कॉमन रेशियो कितना है 1/2। और ये भी टेक्निक आप लोगों को बताए थे कि फर्स्ट टर्म 1 है, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, तो तुम लोग को लग रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई कहां हो रहा है, ऊपर हो रहा है या नीचे। तो ऊपर नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, 2 से कहां मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसीलिए कॉमन रेशियो 1/2 हो जाएगा, तो 1a/1 - r। और ऐसे भी कॉमन रेशियो जो इनफिनाइट जीपी का 1 से कम होना चाहिए। और बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये 2 जो है आपका कहां चले जाएगा ऊपर, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 36
6 आ गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन सब अगर आपको आए तो आपको दिमाग लगाना चाहिए कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। और इससे पहले 2 क्वेश्चन जो करवाए वो भी क्वेश्चन आपका नॉर्मल था कि इनफाइनाइट जीपी है। अगर इनफाइनाइट जीपी है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी फॉर्मूला आता है लगा देना है। गैस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है a/1 - r। अब उसी प्रीवियस क्वेश्चन पे आप लोग को हम क्या बोले थे, क्लास में भी करवाए हुए हैं कि हम लोग क्या किए थे कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी दिए हुए थे, फिर सम ऑफ दियर क्यूब दिए थे 27/19 प्रीवियस लेक्चर जाके देखिएगा। वहां सम ऑफ दियर क्यूब अगर दे दिए थे तो सम ऑफ दियर क्यूब है तो सबको क्यूब करके ऐड कर दीजिए, बात तो बराबर ही होगा। तो वो सब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ये क्या होता है समझने का कोशिश करना है। फिर अगला लेक्चर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दे रहे हैं हम लोग। अब दे रहे हैं कि फाइंड, हम लोग पहला अगला क्वेश्चन दे रहे हैं फाइंड मतलब जीपी का ही टोटली क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं। पूछे कि एपी का क्वेश्चन जो होगा घुसाएंगे बाद में, पहले लेकिन जीपी पूरा कवर कर लेते हैं। तो यहां से आपको जीपी का क्वेश्चन जो एक दे रहे हैं फिर से, फाइंड सम ऑफ सीरीज। वही सम ऑफ सीरीज मतलब सीरीज का मतलब वही प्लस दे देता, सीक्वेंस मतलब कॉमा करके लिखता है। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं √2 - 1 + 1 √2 + 1। ये भी आपका इन्फिनाइट तक जा रहा है। कुछ एक बच्चा को तो समझ में नहीं आएगा कि ये साला जीपी किस टाइप का जीपी बन रहा है। और अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं 1/2 + 1/3 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/3 की पावर 4 2 की पावर 5 3 की पावर 6 डैश 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 कहां तक इन्फिनाइट तक। कुछ बच्चा को लग रहा होगा कि ये कॉमन रेशियो सर कैसे निकलेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है √2 - 1। अगर कॉमन रेशियो समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में आना चाहिए। कोई भी टर्म को उसके जस्ट पिछले वाले से भागा देते हैं। कोई भी अगर जीपी हो तो उसका कोई भी टर्म को उसके पिछले वाले से जो भागा देते हैं वो कॉमन रेशियो होता है। तो 1 को भागा दीजिए √2 - 1 से, और फिर ये √2 + 1 को भागा दीजिए 1 से। अब कुछ बच्चा कहेगा सर ये क्वेश्चन तो गड़बड़ लग रहा है हमको, थोड़ा सा रेशियो तो बराबर नहीं आ रहा है। बेटा ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल नंबर है। अगर ये वाले क्वेश्चंस को तुम अगर थोड़ा सा कष्ट कर दोगे, √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, √2 + 1 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका रेशनलाइजेशन अगर कर दीजिएगा, ऊपर तो आपका √2 + 1 ही रहेगा और नीचे हो जाएगा a² - b², और √2 का स्क्वायर होता है 2 - 1। देखो बेटा ये आंसर वही आ गया √2 + 1, और यहां से भी क्या आ रहा था √2 + 1। ये दोनों कॉमन रेशियो सेम ही है। ये क्वेश्चंस में कुछ बच्चा का दिमाग में अक्कड़ बक्कड़ हो जाता है, साला क्या हो रहा है, ये कैसा जीपी है, रेशियो निकाल ही नहीं पाता। सोचता है कि ये रेशियो जो निकाले 1/√2, इसको इससे भगा दी और इसके उससे भगा दी, दोनों अलग है। नहीं, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल नंबर है। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 1 हो जाता है तो शायद यहां दिख रहा होगा प्रोडक्ट 1 हो गया तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल नंबर होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग रेशनलाइज करके जब किए पता चला नहीं, रेशियो जो है √2 + 1 ही आएगा, मतलब रेशियो मेरा जो है दोनों बराबर है, ऐसा नहीं अलग अलग। और एस इन्फिनाइट का फॉर्मूला होता है a/1 - r, और आपका a इतना दिया हुआ है और 1, और कॉमन रेशियो भी आप लोग निकाले हैं √2 + 1। कॉमन रेशियो कितना है √2 + 1, 1 और 1 आपका कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा √2 - 1/2 √2। अगर और आगे कुछ सॉल्व करना है तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस देने का मकसद आप लोग का यही था कि कुछ बच्चा को लगता है कॉमन रेशियो नहीं बराबर है। अगर आज के बाद ऐसा कुछ झोल हो, कॉमन रेशियो बराबर में प्रॉब्लम आए, तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन करने से क्या हो जाएगा, कुछ एक तुम्हारा दिमाग काम करेगा। एक बार चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, एक बार रेशनलाइजेशन करके तुम लोग चेक कर सकते हो कि एक्चुअली क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चों अगर आपको दिख रहा होगा, इसमें भी लोचा है। यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ 1/3 स्क्वायर है, यहाँ 1/2 क्यूब है, यहाँ पे 1/3 की पावर 4 है। पावर बढ़ रहा है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है, यहाँ 4 पावर है, यहाँ 5 पावर है, यहाँ 6 पावर है, डैश 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 कहां तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। पावर बढ़ रहा है, लेकिन एक लोचा क्या हो गया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ फिर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 2 जीपी इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये वाले पार्ट को क्या करेंगे, 2 वाले पार्ट को एक जगह ला देंगे, 3 वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक जगह ला देंगे। हम लोग क्या करते हैं 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 5 डैश 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 इन्फिनाइट तक, और 1/3 का स्क्वायर 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 6 इन्फिनाइट। अब कुछ बच्चा के दिमाग में कचड़ा आ गया होगा कि सर
पहले तो आपका टोटल टर्म इन्फिनाइट था, अब तो आधा आधा बांट रहे हैं। जैसे पहले 20 गो टर्म रहता था, आप बांटते थे तो बोलते थे बेटा 10-10 टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग कहाँ आधा कर रहे हैं, इन्फिनाइट बटे 2। इन्फिनाइट इज ए लार्ज नंबर, कितना बड़का नंबर है किसी को पता नहीं है। और ये इन्फिनाइट को अगर तुम 50 पार्ट में भी ब्रेक करोगे, 50 टुकड़ा भी करोगे, ये इन्फिनाइट जो है तुमको इन्फिनाइट ही रहेगा। अब यहां से इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे ए आपका 1/2 है, लेकिन रेशियो में लफड़ा हो रहा है। यहाँ 2 पे पावर 1 है, तो यहाँ 2 पे पावर 3 है, फिर अगला में 2 पे पावर 5 है। मतलब कॉमन रेशियो जो है बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है, 1/2 की पावर 2 से। मतलब कॉमन रेशियो बढ़ तो रहा है, लेकिन 2 पे पावर 2 बढ़ रहा है और नीचे बढ़ रहा है, कॉमन रेशियो ये हो जाएगा। और यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म 1/3² है, और रेशियो जो है ये भी 1/3² है। क्यों दिख रहा होगा, फर्स्ट टर्म तो आपको दिख रहा होगा कॉमन रेशियो, यहाँ 2 पावर, यहाँ 4 पावर, ये 6 पावर, पावर बढ़ रहा, कितना से बढ़ रहा, 2 पावर से बढ़ा, दैट इज ए कॉमन रेशियो। यहाँ भी फॉर्मूला लगा दीजिए a/1 - r, और यहाँ भी फॉर्मूला लगा दीजिए 1/a - r, और ये 1/2, और ये 1 - 1/4 प्लस ये 1/9, ये 1 - 1/9, ये 1/2 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो ये 3/4 हो जाएगा, और ये 1/9, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8/9। ये 9 तो कटिंग हो जाएगा। अब अगला बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से ये अगर काटना चाह रहे हो तो काट दो, और ये 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, 2/3, और ये कितना हो जाएगा 1/8। एलसीएम लोगे 24, और यहाँ 16 + 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 19/24। तो कभी कल बच्चों ये देख लेना कि कभी कल ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट जीपी नहीं बने, तो पार्ट बाय पार्ट करके बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो यहाँ भी आपका करवा, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि कभी काल आपको लगता है कि कॉमन रेशियो सर हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन कॉमन रेशियो एक्चुअली दिखता है। कॉमन रेशियो आपको देखना पड़ेगा कि कॉमन रेशियो कैसे शिफ्ट कर रहा है, लेकिन जब रेशनलाइज किए तो कॉमन रेशियो आपका वही आ गया। तो घबराना नहीं है, कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए उसको हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, ही नहीं कि घबरा के देख के छोड़ दिए। कॉमन रेशियो आपको दिख जाएगा कि एक्चुअली कैसे क्या हो रहा है। अगर मैच नहीं करे, कोई ऊपर आ जाए कोई नीचे आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कर देंगे तो हम लोग आराम से बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन में हम लोग क्या फिर सीखे कि अगर डायरेक्ट जीपी नहीं बने तो 2 पार्ट में जीपी दिख रहा है, तो 2 वाले चीज को एक साइड कर दिए, 3 वाले चीज को एक साइड कर दिए। अब एक 5 स्टार क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन तो सब अच्छा ही है, ये थोड़ा उससे भी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन है। क्या है देखिए, एस इन्फिनाइट निकालने बोल रहे हैं। 3/19, डबल 3/19², ट्रिपल 3/19³ 4 को 3 हो जाएगा, मतलब 3333, 19⁴ इन्फिनाइट। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम कितना भयानक आ गया। एस इन्फिनाइट निकालने बोल रहे हैं, 3/19 है, 33/19 का पावर 2, मतलब जितना 3 19 पे उतना पावर होते जा रहा है। कुछ बच्चा कहेगा सर इसका कॉमन रेशियो 1/19 है। कॉमन रेशियो तो इसका 1/19 हमको दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। तुम लोग को नजर आ रहा होगा, लेकिन हमको नजर नहीं आ रहा। तो हम लोग बच्चों इसको क्या करेंगे, अभी नीचे वाला को छोड़ दो, ये नीचे वाला 19² एक एक पावर 19 पे बढ़ रहा है नीचे, ये नीचे वाला हमको जीपी दिख रहा है। प्रॉब्लम अगर कहीं पे आ रहा है तो वो प्रॉब्लम तुमको कहाँ आ रहा है, ऊपर वाले पे। सुन रहा बच्चों बढ़िया से, ऊपर वालों पे। ऊपर वाला हमसे 3 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1/19, 11/19², ट्रिपल 1/19³, यहाँ पे हो जाएगा 4 को 1, 19⁴ डैश। अभी भी ये जीपी नहीं बन रहा है। कुछ बच्चा सोच रहा होगा ये जीपी बन गया, अभी भी नहीं बन रहा। लेकिन हम लोग एक चीज पढ़े थे 5 5 5 2 2 2, तो उसमें से कॉमन लेते थे, फिर हम लोग क्या करते थे 9 से डिवाइड करते हैं और 9 से मल्टीप्लाई। 9 से यहाँ डिवाइड कर दिए और ऊपर में सब जगह 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 19/9/19, 99/19 का स्क्वायर, 999/19 का क्यूब, डैश डैश डैश, उतना नहीं लिखेंगे। सुन रहे बच्चों, नीचे वाला 19 19² ये तुम्हारा जीपी में दिख रहा है। ऊपर वाला 333, ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं। 5 डबल 5 ट्रिपल 5, तुम लोग 5 कॉमन लेते थे, फिर 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। इस क्वेश्चन का यही रूल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से फिर बताए थे कि 9 को आप लिख दीजिए 10 - 1, अगला वाले को लिख दीजिए 10 का पावर 2 - 1, अगला को लिख दीजिए 10 की पावर क्यूब -1, डैश 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 इन्फिनाइट तक जा रहा है। अब फिर क्या करना है बच्चों, ये 10/19 को अलग करो,
10 स्क्वायर बाय 19 स्क्वायर को अलग करो, 10 क्यूब बाय 19 क्यूब को अलग करो, ये इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब ये देखो, ये 10 को 19 से डिवाइड किया, 10 स्क्वायर को 19 से 10 को, अब ऐसा थोड़ा 1 डिवाइड नहीं होगा, 1 भी डिवाइड होगा लेकिन बीच में माइनस लगेगा, 1 बाय 19 होगा, 1 बाय 19 स्क्वायर होगा, फिर अगला 1 बाय 19 का क्या होगा, क्यूब होगा, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। आपको क्या किए, ये 10 को 19 से डिवाइड तो दोनों जगह होना, ऐसा थोड़ा एक जगह डिवाइड होगा, सब जगह डिवाइड होगा, दोनों जगह डिवाइड। तो ये 10 बाय 19, 10 स्क्वायर और 19 स्क्वायर, 10 क्यूब बाय 19 क्यूब को एक साइड किए, और 1 बाय 19, 1 बाय 19 स्क्वायर, 1 बाय ये सबको एक साइड कर दिए। अब यहां से ये 3 बाय 9 हो गया। ठीक, अब जो 3 बाय 9 हो गया, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको ढंग से थोड़ा एक बार लिख देते हैं। आप लोग 10 बाय 19 हो गया, दोनों पे पावर 2 है तो हम लोग 10 बाय 19 का स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे 10 बाय 19 का क्यूब लिख देंगे। ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। फिर माइनस ये, इसका तो फॉर्मूला लगा देते हैं, a बटे 1 माइनस आर, क्योंकि ये तो दिख रहा होगा, अगर ये भी नहीं दिख रहा तो बहुत दुख की बात है। पहला टर्म देखिए 1 बाय 19, फिर 1 बाय 19 पावर 2, 1 बाय 19 पावर 3, इसका फर्स्ट टर्म 1 बाय 19 है, और कॉमन रेशियो भी कितना है, 1 बाय 19। ये हमको दिख रहा था, सॉल्व कर दिया। अगला वाला भी दिख रहा है, ऐसा नहीं आप लोग अगला वाला नहीं दिख रहा है। फर्स्ट टर्म 10 बाय 19, फिर पावर 2 हो गया, फिर पावर 3 हो गया, मतलब 3 बाय 19। इसका फर्स्ट टर्म आपका 10 बाय 19 है, और कॉमन रेशियो कितना है, 10 बाय 19। कॉमन रेशियो भी 10 बाय 19 है, पहला टर्म भी 10 बाय 19, पावर 2, पावर 3, पावर 4 बढ़ते जा रहा है। और इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, इसका भी फर्स्ट टर्म दिख रहा है, कॉमन रेशियो दिख रहा था, फॉर्मूला लगा दी, इसको सॉल्व करना है, कर लीजिए। 1 बाय 19 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 18 बाय 19। एलसीएम लीजिएगा तो 19 में से 1 गया 18। यहाँ पे भी थोड़ा सा कष्ट कीजिए, 10 बटा 9 हो जाएगा। यहाँ अगर एलसीएम लीजिएगा तो आपका 9 बटा 10 हो जाएगा, शायद अगर किसी को दिख रहा होगा। एलसीएम अगर लेंगे तो 19 में से 10 गया, कितना हो गया, 9, और ये 19 कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 बाय 18। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी 19 और 19 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों कटेगा ये तो आपको भली भांति से पता होगा। और 3 बाय 9 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 10 बाय 9 माइनस 1 बाय 18। एलसीएम ले लीजिए, 18 एलसीएम आएगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, शायद आपको और दिख रहा है तो। और यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे, 3 बाय 9 इंटू 19 बाय 18, और इसको काट दीजिए 3 से, तो कितना आ जाएगा आंसर, 19 बाय 57। इसी टाइप का बच्चों क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग रूम पे भी ट्राई कर सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम दे दिए आपको 4 बाय 11, 4 बाय 11 स्क्वायर, 4 बाय 11 क्यूब, नहीं डबल 4, फिर ट्रिपल 4, फिर 4 को 4 हो जाएगा, 11 में पावर 4। ये आपको कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक। तो सबसे पहले वही काम करना है, 4 कॉमन लेना है, यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ 11 बन जाएगा, यहाँ 3 को 1 बन जाएगा, ट्रिपल 1, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड कीजिएगा। फिर वही सब काम जो है वो करना है। कुछ बच्चा ये नहीं करना कि सर यहाँ 11 है, यहाँ 11 पर काट दीजिए, यहाँ 11 का 3 1 आएगा, नहीं कटेगा, हर जगह नहीं कटेगा, कहीं कहीं कट जाए तो कट जाए, समझे बच्चों। तो सब जगह आपका नहीं कटेगा, इसलिए हड़बड़ा के नहीं कुछ डिसीजन लेना। डिसीजन जब भी लीजिए ढंग से लीजिए, तो कंसेप्ट इसी तरीके से बनाइएगा, कचड़ा नहीं कीजिएगा, उसका आंसर ढंग से आप लोग निकालिएगा, कॉमन लीजिएगा। मतलब इसमें क्या हुआ कि ये ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोग क्लास में करवाए हुए, इन्फिनाइट जीपी भी करवाए, 2 क्वेश्चन इसमें मिक्स हो गया। आपको पहले कॉमन लेके फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा, 2 अलग अलग इन्फिनाइट जीपी बनेगा। तो वो आपको दिमाग लगा के ढंग से बनाने का कोशिश करना है। इफ 3 कंजुकेटिव का मतलब हो गया लगातार। इफ 3 कंजुकेटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी, इफ 3 कंजुकेटिव नंबर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 कंजुकेटिव टर्म्स आर इन ए जीपी, मतलब कोई कंजुकेटिव टर्म है, क्योंकि टर्म वो एपी भी हो सकता है, जीपी भी हो सकता है। तो 3 कंजुकेटिव टर्म्स जो है आपको इन ए जीपी सच दैट बोल रहा है, सच दैट सम ऑफ दीज नंबर्स आर, कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज, वो दिया हुआ है 91।
मतलब सम आपको दिया हुआ 3 नंबर है, जिसका सम जो है जीपी में है, 3 नंबर है जीपी में है, उसका सम 13 दिया हुआ और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, मतलब स्क्वायर उसके टर्म का स्क्वायर करने से वो 91 दिया हुआ है। तो जीपी में हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला आने वाला है, इसलिए क्वेश्चन करवा रहे हैं, कुछ बच्चा फंसेगा। तो क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं ए आर स्क्वायर, ये आपको जीपी में है, मान लिया इसे ए आर स्क्वायर। आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि सम जो है आपको कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और सम आपका ये आएगा ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तीनों जगह से ए कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए और इसको 13, इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए। कुछ भी नहीं है, लेकिन एक आगे चल के डेंजर फॉर्मूला एंटर कर जाता है, उसमें प्रॉब्लम होता है कि सम आपको 13 दिया हुआ है, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13, और ए ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है। अब हम लोग ए कॉमन ले लिया। अब एंड बोल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए आर का स्क्वायर, और कंजुगेटिव का जिसको हिंदी नहीं आता है वो लगातार होता है, मतलब लगातार T1 T2 T3 जो भी मानना है ए आर स्क्वायर। तो कुछ बच्चा कहेगा सर ये T1 T2 T3 है, नहीं ऐसा नहीं है, ए आर स्क्वायर मान लिए हम लोग। और यहां से लिखना है तो फर्स्ट 3 लिख सकते हैं, फर्स्ट थ्री टर्म तक कंजुगेटिव हटाना पड़ेगा, बात बराबर है, समझे, रहने दीजिए, या तो कंजुगेटिव जो है आप हटा दीजिए, फर्स्ट 3 टर्म्स लिख दीजिए। तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4 इज इक्वल टू 91, और यहां से इस बार ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और ये बन रहा है आपका, और ये आपका हो गया सेकेंड। ठीक, दोनों क्वेश्चन का मीनिंग सेम है, 3 कंजुगेटिव या फर्स्ट 3 नंबर, बात बराबर है, टेंशन नहीं लेना आपका। अब यहां से क्या करेंगे, यहां पे ए स्क्वायर है जबकि यहां पे ए है, तो ये आर तो कटिंग के लायक नहीं है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को स्क्वायर करते हैं और सेकेंड वाले से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट को क्या किए स्क्वायर, और सेकेंड वाले से क्या किए डिवाइड किए, तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर वाला ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर ये तो आपका वही रहेगा, इसको कुछ छेड़खानी नहीं किए हैं, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 19 1 हो जाएगा। तो ये एक नहीं, अभी तो स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ ए स्क्वायर कट जाएगा। एक चीज जो बच्चों लिखने वाले हैं उसमें आप लोग का माथा दर्द होने वाला है, 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे वाले का फैक्टर होता है 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाई ये 13 को 7 से काट देंगे, एक 1 प्लस आर स्क्वायर कट जाएगा, ये आपको हम प्रूव कर देंगे अभी थोड़ा देर में, अभी क्वेश्चंस को बनाने दीजिए। ऊपर एक 1 प्लस आर स्क्वायर बच जाएगा, नीचे 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर बच जाएगा। इसका फैक्टर होता है बच्चों 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव, यहाँ आर पॉजिटिव यहाँ आर निगेटिव, 13/7 आया है। और 13 को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं किया, 13 को 2 टाइम्स लिख दिया जिससे कट गया एक बार। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 7 प्लस 7r प्लस 7r स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 13r प्लस 13r स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इधर ही जीरो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 13 में से 7 घटा देते हैं, माइनस 13r में से 7r कर देते हैं, और यहाँ 13r स्क्वायर में से 7r स्क्वायर कर देते हैं, तो 0 बराबर ये 6 हो जाएगा, ये 19r हो जाएगा, और ये आपका कितना 13 में से 7 गया 6। अब लेकिन इधर लिखिए, उधर कितना माथा का दर्द कीजिएगा, 6r स्क्वायर माइनस 19r प्लस 6, कुछ नहीं किए, एलसीएम को सॉल्व कर दिए, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ये 7r स्क्वायर उधर गया, 13 में से 7 गया 6, फिर ये प्लस 7 गया माइनस 7 हो गया, 19 हो गया माइनस 19 ये। अब इसको 2 को मल्टीप्लाई करके हम बोले थे फैक्टर करना पड़ता है, तो ये 6 गुना 6 आपका 36 होगा, 36 का कुछ ऐसा फैक्टर कीजिए जिस 36, हाँ 6 और 6 जो है आपका मल्टीप्लाई होगा 36 हो गया। अब ऐसा कुछ फैक्टर कीजिए जिससे कि 19 पूरा हो जाए, ऐसा कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जिससे कितना पूरा हो जाए, 19 पूरा हो जाए। अगर कोई बच्चा सोच पा रहा है तो सोचो। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किए 36 हुआ, 36 को ऐसा 2 टुकड़ा करना है जिससे कि क्या पूरा हो जाए। तो अगर नहीं समझ में आता है तो एक चीज तो आप लोग पढ़े होंगे कि उसको सर तोड़ते थे, बच्चा में जो है क्या करते थे, तोड़ते थे, 18 फिर क्या करते थे 9 फिर क्या करते थे 3 यो कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हैं। तो आप दिमाग लगाते रहिए आराम से, जो जो दिमाग में आपका कचरा आ रहा कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12,
3 15, 3 3 9, 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 4 13, नहीं फायदा हुआ। 2 2 दूनी 4, 4 3 12, नहीं फायदा। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 होगा। तो इसका कुछ ऐसा फैक्टर होने का कोशिश कीजिए, अगर फैक्टर नहीं होगा फिर लफड़ा हो जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ 13 13 काट दिए, 7 से मल्टीप्लाई किए, -7 -13 -19 हो गया, 13 7, नहीं यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 13 वही बोले फैक्टर हो ही नहीं रहा, 13 7 यहाँ 20 होगा, फैक्टर ही नहीं होगा। अब जाके फैक्टर हो जाएगा। 3 3 9 दूनी 18, 18 प्लस, तो वही फैक्टर ही नहीं हो रहा। या कोई बच्चा ये भी कर सकता है, तो सर 3 क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, जो करना आपको कंफर्टेबल। 13 7 20 होगा, 19 लिखा गया था गलती से। 6 r माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 18r माइनस 2r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से 6r कॉमन लीजिएगा, r माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो r माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 6r माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ r माइनस 3 हो जाएगा। एक बार जब इसको 0 कीजिएगा तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा 2/6, मतलब कट के 1/3। और यहाँ से जब 0 कीजिएगा r का वैल्यू 3 आएगा। कुछ बच्चा को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हमको बहुत कुछ दिख रहा है कि एक आंसर आया है 3, एक आंसर आया है 1/3, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल नंबर आया है, मतलब रेशियो जो आया है, एक 3 आया, एक 1/3। कुछ बच्चा को दिक्कत हो रहा है, यहाँ से क्या कीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा, बात बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, वो r का वैल्यू 3 फर्स्ट में पुट करते हैं। आपका फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, r का वैल्यू 3 हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में पुट करते हैं। 1 + 3 + 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 30, और सॉल्व कीजिएगा तो 1 + 3 + 9, 9 3 12 13, ये कट जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1। अगर a का वैल्यू आपको 1 पता चल गया और r पता चल गया, और जीपी का रूल होता है a और r अगर पता चल जाए तो मजा आ जाए। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू अगर 1 है तो मतलब तो हम लोग क्या माना था, जीपी क्या माना था, वही छाप देते हैं। जीपी क्या माना था, ar स्क्वायर, और यहाँ से a का वैल्यू 1, फिर 1 × 3, 1 × 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से 1 3 9 हो जाएगा। अगला बोलेगा सर अगर उसमें लफड़ा हो रहा है, अगर 1/3 पुट करेंगे तब क्या प्रॉब्लम आएगा, तो 1/3 पुट करेंगे तो फिर दूसरा चीज होगा। r बराबर अगर 1/3 देंगे, इफ r बराबर 1/3, तो a × 1 + 1/3 इसी पुट कर रहे हैं बाबू, 1/3 का स्क्वायर बराबर 30। तो यहाँ से a, यहाँ से एलसीएम लोगे तो 9 आएगा, 9 + 3 + 1, एलसीएम ले लिए, 3 3 9, एलसीएम 30, और सॉल्व करोगे 9 3 12, एक ऊपर 13 बन रहा है, नीचे 9 बन रहा है, ये 13, ये कट गया, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 9। अब तुम जीपी क्या माना था, ar स्क्वायर। अब यहाँ a की जगह 9 रख दो, यहाँ 9 × 1/3 रख दो, यहाँ 9 × 1/3 का स्क्वायर रख दो, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 3 दिया 9, कट के कितना हो गया। शायद किसी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आंसर तो सेम ही आया। एक आया 139, तो दूसरा आया 931, लेकिन 3 कंजुकेटिव नंबर जो दिया हुआ था, या फर्स्ट 3 कंजुकेटिव बोलो तो और अच्छा है, फर्स्ट 3 कंजुकेटिव। अगर मान के चलो ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करके बोल रहे हैं कि फर्स्ट 3 कंजुकेटिव नंबर अगर दिया, हम ऐसा लिख रहे हैं कि अगर इसी क्वेश्चन को हम प्रीवियस क्वेश्चन को ही चेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट जीपी दे रहे हैं। कौन सा जीपी दे रहे हैं, यही सेम क्वेश्चंस दे रहे हैं, फर्स्ट 3, मतलब यही सेम क्वेश्चंस को हम चेंज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि फर्स्ट 3 नंबर्स इनफाइनाइट जीपी का जो है तुम्हारा, फर्स्ट 3 नंबर्स इनफाइनाइट जीपी का कितना दिया हुआ है, सम 13 दिया हुआ है और सम ऑफ द स्क्वायर 91 दिया हुआ है। तब यही सेम क्वेश्चन इनफाइनाइट जीपी के लिए दे दिए हैं कि मतलब a + ar, और फर्स्ट 3 नंबर लिख दिए हैं, और a स्क्वायर ar का होल स्क्वायर ar स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 91। अब इसको सॉल्व करने से r का वैल्यू एक 3 आ रहा है, एक 1/3 आ रहा है, तो 1/3 चलेगा, लेकिन ये इनफाइनाइट जीपी में नहीं चलता है। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी में जो होता है कॉमन रेशियो हमेशा बच्चों क्या होता है, -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। अगर उसके बाहर गया तो वो इनफाइनाइट जीपी नहीं होगा, तब जाके आपका कॉमन रेशियो कितना होगा, 1/3, और कॉमन रेशियो अगर 1/3 होगा तो आपका जीपी, ये वाला जीपी होगा 9 3 1/3 डैश 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 इनफाइनाइट। तो एस इनफाइनाइट अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो 9/1 - 1/3 सॉल्व कीजिएगा तो ये 2/3 आ जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो 27/2 आ जाएगा।
मतलब सेम क्वेश्चन में हम आपको दिमाग लगाने बोले कि अगर इन्फिनाइट जीपी और फर्स्ट 3 नंबर्स दे देता और इन्फिनाइट जीपी बोलता तो आर का वैल्यू तो 3 लेना ही नहीं था, आर का वैल्यू कितना लेना था 1/3 लेना था। इस टाइप का भी क्वेश्चन ज्यादातर जब जेई सबके एग्जाम में घुमा के देता है तो वो लोग इन्फिनाइट पे ही ज्यादा फोकस करता है, ठीक ना। तो ये आज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला लेक्चर में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, जो सब बच्चे यूट्यूब से देख लीजिए लेक्चर, नोट कर लीजिए, और जो सब बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कोचिंग का एडवर्टाइज कीजिए, जिससे जो भी बच्चा को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी बात कुछ एक चीज आपको यूट्यूब पे मिलते रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।